गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं गौरव आपका हाई फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको मैं उसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग आपको पार्ट 7 के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस कराएंगे और ए टू जेड फैक्ट्स के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं उन्हें हम कंप्लीट कराएंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि उनके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आने वाला है, वह है क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कब से कब तक चली। तो जिसका आंसर है 1951 से लेकर के 1956 तक। मैंने कल आपको डिस्कस करा दिया था कि योजना आयोग का गठन जो है 1950 में कर दिया गया था। तो योजना आयोग का गठन कर दिया तो भारत ने पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट की, 1951 से कब तक चली, 56 तक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था, पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, मतलब किस क्षेत्र पर फोकस किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र पर, मतलब एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया और इसमें मुख्य रूप से कृषि के लिए नदियों पर बांध बनाए गए और कृषि की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए गए। बांखड़ा नांगल डैम और भी कई सारे जो मुख्य मुख्य डैम हैं वो इसी योजना के अंतर्गत तैयार किए गए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड 5 ईयर प्लान, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह कब से कब तक चली। जो हमारा दूसरा 5 ईयर प्लान था वह 1956 में स्टार्ट हुआ और 1961 तक चला। आप समझ गए हो, मतलब कंटिन्यू चले। और ये दोनों ही पंचवर्षीय योजना किसने प्रेजेंट की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेकंड 5 ईयर प्लान मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली किस पर थी, हेराल्ड डोमर पर थी, और जो दूसरी थी वो किस पर थी, दूसरे का आंसर है आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस आप समझ ही गए होंगे, पीसी महालनोबिस, जो कि हमारे सांख्यिकी के जनक थे, मतलब स्टैटिकल्स के फादर्स जिनको कहा जाता है इंडिया में। तो इस मॉडल पर हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और सेकंड 5 ईयर प्लान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ध्यान, मतलब फोकस दिया गया। तो हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें मुख्य रूप से भारी उद्योगों, मतलब हैवी इंडस्ट्री एंड आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। ठीक है, और उसी योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर में, जर्मनी की मदद से राउरकेला में और रूस की मदद से भिलाई में स्टील प्लांटों की स्थापना की गई। जो बड़े बड़े स्टील के प्लांट हैं, लोहे के जो प्लांट हैं, उनकी स्थापना की गई। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि मैच कीजिए इनमें से किसकी स्थापना किसकी मदद से की गई। तो ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर, जर्मनी की मदद से राउरकेला और रूस की मदद से भिलाई। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। रूस जो है हमारा हमेशा से ही दोस्त रहा है, तो वो हमारी क्या करता है, भिलाई करता है, मतलब भलाई करता है। ठीक है, जर्मनी के लोगों को केला पसंद है। और ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर, मतलब ब्रिटेन वालों से जब हमने दुर्गा के रूप में हम आ गए थे तब हम उनसे जीत पाए थे और देश को आज़ाद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तृतीय पंचवर्षीय योजना मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वह कब से कब तक चला था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वह 1961 से लेकर के 1966 तक चला, क्योंकि 61 में सेकंड ख़त्म हुआ तो 66 तक चला था। इस टाइम पीरियड के अंतर्गत भारत ने बहुत सारी दुविधाओं को झेला था और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका देहांत भी इसी पीरियड के अंतर्गत हो गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा।
तो 1962 में जो तो भारत चीन का युद्ध हुआ। एक्चुअली में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, जबकि भारत चीन को एक दोस्त समझता था, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। तो 1962 में क्या हुआ था, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसके बहुत सारे रीजन को, मतलब अक्साई चीन को उसने हथिया लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था, 1965 में ही भारत में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। अब ये दो चीज़ हो गई थी इंसिडेंट। 62 में चीन ने आक्रमण किया भारत पर, दूसरा क्या हुआ, 1965 में अकाल पड़ गया। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, किसने फ़ायदा उठाया होगा आप समझ गए होंगे, 1965 में ही पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी, मतलब आक्रमण करने की तैयारी कर दी। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि भारत कितना शक्तिशाली और मजबूत इरादों वाला देश है, तो भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से उस युद्ध में पछाड़ दिया। फिर भी जब हमने इन तीन तीन चीज़ों को, तीन तीन त्रासदियों को हमने झेला था, तो इसका अर्थ ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत एक तरीके से धक्का उसको लगा था और ग्रोथ जो थी वो एकदम रुक सी गई थी। सो गाइस, इस कारण से आगे क्या होने वाला है आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के लिए। 1966-67, मतलब 65 के बाद में अब 66 आएगा, तो 66-67, 67-68 और 68-69, मतलब 3 साल तक लगातार 66 से लेकर से 69 तक जो है वक्त क्या हुआ था, तो इन 3 वर्षों तक के लिए अलग अलग 3 योजना अवकाश, मतलब एक 3 वर्ष का एक योजना अवकाश हुआ था। इसमें क्या किया गया था, क्योंकि भारत जो है वह अमेरिका से जो वहाँ के रद्दी गेहूँ जो थे वह आयात करता था और उनको यूज़ करता था खाने के लिए, मतलब हमारे पास इतना अनाज उपलब्ध नहीं था कि हम लोग अपना पेट भी भर सकें। इसलिए जो हमारे जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जो है हरित क्रांति का नारा दिया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, और उन्होंने हरित क्रांति पर जोर दिया गया, इसलिए ताकि देश जो है अन्न के लिए आत्मनिर्भर बन सके। तो इन 3 सालों में क्या किया गया था कि पहले हम अपना पेट भर पाएंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, इसलिए योजनाओं को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, अवकाश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारत में हरित क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो भारत की जो हरित क्रांति है उसका जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन ये पूछा जाता है भारत में किसके जनक हैं, ये हमारे यहाँ पर कृषि के, मतलब हरित क्रांति के जनक हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे हरित क्रांति के जनक हैं वो किसे माना जाता है, वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। गाइस, इससे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसको माना जाता है, वह माना जाता है वर्जिस कुरियन को। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। अब तीसरी तक तो हो गया फिनिश काम, अब चौथी जो पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चली। तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो 69 से लेकर के 74 तक, 1969 से 1974 तक वो 5 साल के लिए चली। इस समय कौन प्रधानमंत्री बन चुकी थी, हमारी जो महिला शक्ति जो हैं इंदिरा गांधी जी, वह हमारे देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी, ठीक है। 1971 में ही इस योजना के अंतर्गत ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो जो 5th 5 ईयर प्लान था वह कब से कब तक चला होगा, आपको याद ही होगा। ये 1974 से लेकर के 1979 तक, मतलब पूरे 5 साल के लिए यह योजना चली थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 1979 से 80 में कौन सी योजना चली, मतलब ये इमरजेंसी के बाद के लगभग का टाइम है, तो उस समय कौन सी योजना चली थी आप याद रखिएगा। तो 79 से 80 तक योजना अवकाश रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के सामने, 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो जो 6th 5 ईयर प्लान था वो आप समझ ही गए होंगे कब से कब तक चला होगा। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1980 से लेकर के 1985 तक चली, ठीक है गाइस। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी जी की ऑपरेशन ब्लू स्टार कराने के कारण जिन्होंने अमृतसर में सैनिकों को भेज दिया था स्वर्ण मंदिर में, ताकि वहां से आतंकवादियों को बाहर निकाल सकें, उसी के प्रतिशोध के रूप में, कुंठाव के रूप में 2 सिख उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही उनकी हत्या
कर दी थी। सो गाइस, इस समय फिर इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। 1980 से लेकर के 90 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक तरीके से बहुत ज़्यादा पिछड़ती चली गई, गड्ढे में जाती रही। तो समझते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के सामने, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो जो 7th 5th 5 ईयर प्लान था वह कब से कब तक चला था, ये चला था 1985 से लेकर के 1990 तक। अब देखिए क्या होता है, इसी में एक फैक्ट है। तो 1990-91 में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाने से मतलब आयात पर संकट उत्पन्न हुआ। मतलब हुआ क्या था एक्चुअली में, हर एक देश के पास में क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार। मतलब एक तरीके से जो वर्ल्ड वाइड जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, डॉलर। अगर हमारे पास डॉलर होगा तो हम विदेशों से सामान को डॉलर के द्वारा खरीद करके मंगा सकते हैं। हम अपने रुपए से बाहर से सामान नहीं मंगा सकते। वह रुपया कहाँ चलेगा, केवल हमारे इंडिया में चलेगा। तो जब 1990-91 में क्या हुआ था, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, मतलब जो हमारे पास डॉलर था वो एकदम ख़त्म होने की कगार पर आ गया था, जिसके कारण से संकट उत्पन्न हुआ और हम बाहर के विदेशों से सामान जो है वो खरीद नहीं सकते थे। जिस कारण से हमने किसकी शर्तों पर, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के आधार पर भारत ने LPG का कॉन्सेप्ट लगाया था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये चीज़ें किसने प्रस्तुत की थी, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, उनके ही द्वारा ये तैयार किया गया था इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सन 1990-91 और 91-92 में कौन सी योजना चली थी। तो इन दोनों साल आप याद रखिएगा क्योंकि भारत पर संकट चल रहा था, इस कारण से 2 वर्ष का योजना अवकाश रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। अभी यहाँ से 92 से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से लेकर के 1997 मीन्स 1992 से लेकर के 1997 तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1997 से लेकर के 2002 के कार्यकाल तक चली। इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, इस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री बने थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2002 के टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों का, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान था वह कब से कब तक चला था, आप ये पता ही होगा आप लोगों को, 2002 से लेकर के 7 तक। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नरेगा, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट, तो इसी योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। ठीक है। और 2004 में किसकी सरकार बनी थी, कांग्रेस की, मतलब जो कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, UPA की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह सन 2007 से लेकर के 2012 तक चली। तो इसी योजना के अंतर्गत मतलब इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत ने सबसे ऊंची विकास दर जो है वह हासिल की थी। और इसी योजना के अंतर्गत दुनिया में 2008 में वर्ल्ड वाइड जो है मंदी आई थी। ठीक है। पर भारत को ज़्यादा प्रभाव इससे नहीं पड़ा था। और इसी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जो CM थी सुश्री मायावती जी रही थी 2007 से लेकर के 12 तक। और इसी योजना के अंतर्गत भारत में जो पहला वर्ल्ड वाइड जो है हमारा जो क्या कहते हैं फार्मूला 1 रेस ट्रैक जो है बुद्ध सर्किट जो है नोएडा में मायावती जी के द्वारा बनाया गया। और देश का सबसे लंबा उस समय का जो एक्सप्रेस वे है ताज एक्सप्रेस वे, यह भी, या यमुना एक्सप्रेस वे, ये उसी समय मायावती जी के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सन 2012 से स्टार्ट होकर के सन 2017 तक चली। 17 तक ही चली क्योंकि 17 तक जो है चली। 17 के बाद में योजना आयोग को मोदी जी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 21वां, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया। तो पहले से हमारे यहाँ क्या कार्य कर रहा था 1950 से, योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन, उसके स्थान पर मोदी जी ने किसका गठन किया, तो नीति आयोग का गठन जो है जो BJP सरकार के द्वारा किया गया और गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 से। पर ये कार्य कब से स्टार्ट करना हुआ, 2017 से, याद रखिएगा।
तो ये 17 से कार्य करना स्टार्ट किया और गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नीति आयोग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का नाम आप याद रखिएगा, नीति आयोग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं, किसकी तरह? प्लानिंग कमीशन की तरह और एनडीसी की तरह, दोनों की तरह प्रमुख कौन होता है? हमेशा पीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, क्योंकि पीएम ही नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है। तो योजना आयोग का उन्होंने स्थान लिया, किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ इकोनॉमिक, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के, वह हैं अमिताभ कांत। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो डिप्टी हैं, मतलब एक तरह उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? वह हैं राजीव कुमार। गाइस, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप लोगों ने समझा होगा भारत में किस तरीके से प्लानिंग कमीशन स्थापना हुई और उसके बाद में कैसे कैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चली, फिर उसके बाद में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कौन से जो संस्था है उसकी स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष वगैरह कौन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको आप रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और आई होप आप लोगों को मेरी जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करेंगे। सो गाइस, ये 26 क्वेश्चन थे, मैंने जल्दी से जल्दी स्पीड में बोल करके आप लोगों से ये क्वेश्चंस कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आई होप आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और स्टडी चैनल। मैं आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जल्दी ही लेकर के आने वाला हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच।